बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस सईदा सदरा मुज़फ़्फ़र। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आज 10 सितंबर 2020 जुमेरात का दिन है और उर्दू का हम लेक्चर नंबर 23 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लफ्ज़ी हिंद से गिनती करेंगे। स्टूडेंट्स, लफ्ज़ी हिंद से गिनती आज हम 1 ता 30 तक करेंगे, यानी 1 से लेकर 30 तक लफ्ज़ी गिनती करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर अपने वीडियो लेक्चर में लफ्ज़ी गिनती जोड़ के साथ पढ़ाऊँगी। आप उसको मेरे साथ रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे और दोहराएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यहाँ से पढ़ने के बाद अपनी उर्दू बे कॉपी के ऊपर उसको उतारेंगे। आइए अब हम लफ्ज़ी हिंद से गिनती 1 ता 30 तक करते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखें आपके सामने स्क्रीन पर, एक तरफ है हिंद से गिनती, एक तरफ है अंग्रेज़ी गिनती और एक तरफ है लफ्ज़ी गिनती, ठीक है। जो सबसे पहले लिखी हुई है वो है हिंद से गिनती, उसके बाद जो है वो है अंग्रेज़ी गिनती और उसके बाद जो है वो लफ्ज़ी गिनती है, ठीक है, उर्दू गिनती जिसको हम कहते हैं। आप अब इसको मेरे साथ पढ़ेंगे और मैं साथ साथ बोलती जाऊँगी, आप भी इसको मेरे साथ रिपीट करेंगे। 1 अलिफ ये 1, काफ साकिन 1, 2 दालवा 2, 3 ते ये 3, नून साकिन 3, 4 चेलिफ 4 ए साकिन 4, 5 पेलिफ 5, नून चे 5, 6 है 6, सीन अलिफ 7 ए साकिन 7, 8 अलिफ मद 8 है 8, नून वा 9, दाल सिन 10, 11 गाफेगी अलिफ या रेहरा 11, बेलिफ पा रेहरा 12। मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप सब भी, आप सब ने भी इसको जोड़ के साथ रिपीट तोड़ के साथ करना है, ठीक है। 13 ते ये 13 13, चेवा 14 14, 14 पेनुन 15 दर रेहरा 15, सीनवा 16 मेला 16, सीनते 17 रेहरा 17, अलिफ 8 अलिफा रेहरा 18, अलिफ नून नून ये नी सिन साकिन 19, बे ये 20 सिन साकिन 20, 21 अलिफ काफ एक काफिए की सिन साकिन 21, बे अलिफ बा हमजा ये ई सिन साकिन 22, ते एंता आये ई सिन साकिन 23, चेवा चो बे ये 20 सिन साकिन 24, पेचे पच्चे ये ची सिन साकिन 25, 21 22 23 24 25, छे छब्बे ये 20 सिन साकिन 26, सिनते सत्ते अलिफ्ता हमदा ये ई सिन साकिन 27, अलिफ ठे 8 अलिफ ठा हमजा ये ई सिन साकिन 28, अलिफ नून ते ये ती सिन साकिन 29 या 29 भी इसको पढ़ सकते हैं, ते ये 30 सिन साकिन 30, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी 1 से लेकर 30 तक की लफ्ज़ी हिंद से गिनती। अब स्टूडेंट्स, आपने मेरी वीडियो देखने के साथ साथ इसको रिपीट करना है, मेरे साथ इसको पढ़ना है। और उसके बाद आपकी 2 कॉपीज़ होती हैं, एक उर्दू अलिफ़ और एक उर्दू बे। उर्दू अलिफ़ पे आप सारा किताब का काम करते हैं, कारवान उर्दू से रिलेटेड जो होता है, और उर्दू बे पे जो है आप अपने मज़ामीन, कहानी, अल्फाज इस तरह का काम करते हैं। अब स्टूडेंट्स, उर्दू बे की कॉपी पे आपने डेट एंड डे करने के बाद ऊपर लिखना है लफ्ज़ी हिंद से गिनती, और सेंटर लाइन लगाकर एक तरफ आपने हिंद से गिनती लिखनी है और एक तरफ लफ्ज़ी गिनती लिखनी है और एक तरफ हिंद से गिनती लिखनी है। अंग्रेज़ी गिनती लिखने की कोई बेशक ज़रूरत नहीं है, वो मत लिखिएगा। एक साइड पे लफ्ज़ी गिनती और एक साइड पे हिंद से गिनती, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने अपनी उर्दू बे की कॉपी पे करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो काम हम करने जा रहे हैं वो है आप बीती। आप लोग सब बच्चे नर्दबान उर्दू सफ़ा नंबर 60 अपने आगे खोल के रखें। आप बीती करनी है हमने सफ़ा नंबर 60 से। जी स्टूडेंट्स, आप बीती सफ़ा नंबर 60 के ऊपर आप बीती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आप बीती क्या होती है। आप इसे एक पेज पीछे कर देखें, एक सफ़ा पीछे करके देखें। सफ़ा नंबर 58 के ऊपर आप बीती होती क्या है। आपने पहले भी एक आप बीती की है, मैं खिलौना हूँ, बिल्कुल इसी तरह आप बीती एक अगले टॉपिक पे लिखनी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आप बीती किसे कहते हैं। आप बीती बेटा किसी भी अनवान की कहानी होती है, ठीक है, और उस अनवान के बारे में ये बताया जाता है कि वो कब, कैसे और कहाँ बना, उसके साथ जो भी अच्छा बुरा सलूक यानी उसके ऊपर जो गुजरी होती है वो
अपने बारे में बताता है, ठीक है, और उसको कहानी की शक्ल में बयान करता है, ठीक है। और आप बीती के 3 पैराग्राफ होते हैं, यानी 3 हिस्सों में पर मुश्तमिल होती है आप बीती, ठीक है। सबसे पहला उसका होता है तारुफ़, यानी वो अपने बारे में बताता है कि वो कौन है, क्या है, कहाँ रहता था, कैसे। फिर उसके बारे में वो अपने बीच का सारा यानी दरमियाना हिस्सा जो होता है अपने बारे में बताया जाता है, वो कब कहाँ कैसे किसके साथ रह रहा था। फिर इख्तिताम पर वो आपको एक मैसेज देता है जिस भी टॉपिक पर जो है आप बीती होती है, वो फिर आपको एंड पे उसके बारे में एक पैगाम देता है। जैसा कि आपके सामने एक जूते की आप बीती है, मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुना देती हूँ। आप सब भी नर्दबान उर्दू की बुक्स ये आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही हैं, और नर्दबान उर्दू की बुक खोल के आगे रखें ताकि आपके लिए अगली नई आप बीती करने में आसानी हो। जैसा कि एक जूते की आप बीती है, मैं एक जूता हूँ। देखिए उसने स्टार्टिंग में अपना तारुफ़ दिया, मैं एक जूता हूँ, मैं शुरू से ऐसा नहीं था, मुझे किसी जानवर की खाल से बनाया गया। खाल को कारखाने वालों ने ख़रीद लिया था, फिर इस खाल को सुखाकर इसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए और इन्हें रंग दिया गया। यानी अब वो सब तारुफ़ के बाद अपने बारे में बताएगा कि वो कैसे बना। जिसके बाद एक टुकड़े से कारीगर ने बड़ी महारत से मुझे बनाया। कारखाने से निकलकर दूसरे जूतों के साथ मैं एक दुकान पर पहुंचा। काफ़ी दिन शीशे की अलमारी में बंद रहा। फिर एक बच्चा अपनी वालदा के साथ दुकान पर आया। इसने मुझे पसंद किया और ख़रीद लिया। ये बच्चा साकिब था। साकिब अच्छा बच्चा है, वो मेरी हिफाजत करता है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो हर रोज़ मुझे पॉलिश करता है, बड़ी एहतियात से पहनता है, पानी गंदगी से बचाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। अब वो अपने बारे में ये बता रहा है कि उसको क्या क्या एहसासात और फीलिंग्स होती हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग जूते एहतियात से नहीं इस्तेमाल करते और मुझे पॉलिश नहीं करते। जब वो हमसे पत्थरों को ठोकर मारते हैं तो मुझे बुरा भी बहुत लगता है और तकलीफ़ भी होती है। यानी अब वो अपनी दुख भरी दास्तान आपको बता रहा है कि मुझे ये चीज़ें बुरी लगती हैं। अब लास्ट में वो आपको पैगाम देगा, दोस्तों मैं बड़ी कारआमद चीज़ हूँ, मैं आपके पाँव की हिफाजत करता हूँ। मेरा पैगाम है कि आप मुझे साफ़ सुथरा रखा करें और रोज़ाना पॉलिश किया करें। इस तरह मैं ज़्यादा अरसे तक आपके काम आ सकता हूँ और साथ रह सकता हूँ। स्टूडेंट्स सफ़ा नंबर 60 पर आपने देखें एक आपको आप बीती सामने दी गई है। मैं एक किताब हूँ, आपने मैं एक किताब की आप बीती को बिल्कुल इसी तरह लिखना है जैसे पीछे आपने एक बार मैं खिलौना हूँ कि आप बीती की थी, और मैंने अब आपको पढ़ के आप बीती बता भी दी है कि किस स्टाइल में उसको करते हैं, उसका क्या तरीका होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, और वैसे भी आपने एक बार की हुई है। मुझे इतना है कि आप सब को तरीका आता होगा, और आपको फिर भी मैंने एक दफ़ा पढ़ के सुना दिया है। आप बीती को आपने तारुफ़ के साथ लिखना है और उसको इख्तिताम उसका पैगाम के साथ करना है। अब आपने जो आप बीती लिखनी है वो लिखनी है मैं एक किताब हूँ, और लिखने से पहले बेटा ऊपर डेट एंड डे ज़रूर करनी है। तो स्टूडेंट्स आज का काम आपका यही था कि पहले आपने लफ्ज़ी हिंसी गिनती जो है अपनी कॉपी पर उर्दू बे की कॉपी पर यहाँ से दोहराने के बाद उर्दू बे की कॉपी पर लिखनी है, और उसके बाद जो है नर्दबान उर्दू सफ़ा नंबर 60 के ऊपर आपने मैं एक किताब हूँ कि याबिती करनी है, ठीक है, और मुझे चेक कराना है। स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।